प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसका बेटा पहला पार्ट है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बराबर, आपको देखना इसमें से क्या होगा। तो बेटा पहले हम जो है इसका मान निकाल के देखें। क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हम पहले वाले पार्ट को कर रहे हैं। पहला वाला पार्ट आप देखिए, इसका मान देखो बेटा। तो दो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो गया। tan 30 का मान बेटा 1/√3 होता है। 1/√3 बटे 1 प्लस, फिर यहाँ tan 30 है, tan 30 1/√3 और फिर यहाँ क्या स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको देखिए, 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2/√3 हो गया बटे 1 प्लस 1 का वर्ग 1/√3 का वर्ग 3। अब बेटा 1/1 मान लो इसको, तो ये हो गया आपका 2/√3 बटे, देखो 3 का गुणा 1 में 3 धन 1 का गुणा 1 में 1 बटे हर का गुणा हर में 3। इस तरह से बेटा देखो ये 2/√3 बटे 3 1 4/3। अब क्या हुआ, ये 2/√3 गुणे, ये बटे को गुणे किया तो ये पलट जाएगा 3/4। देखो 2 इकाएँ 2, 2 दूनी 4। क्या आ गया बेटा, ऊपर तो आ गया 3 बटे नीचे देखो 2√3, ये आ गया। हर का परिमेयीकरण कर दो। हर में देखो काड़ी में 3 है तो काड़ी में 3 का गुणा हम हर में भी कर दे रहे हैं और अंश में भी कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखो ये हो गया आपका अंश में 3√3 बटे नीचे क्या हुआ √3, ये बेटा गुणा करोगे तो 3 हो गया, काड़ी हट गई, इंटू 2, 3 गुणे 2 यानी कितना हो गया 6। तो अब इसको काटो, देखो 3 इकाएँ 3, 3 दूना 6 यानी हो गया √3/2। कितना आ गया √3/2। और देखो sin 60 का मान, sin 60 डिग्री बराबर भी होता है √3/2। हेलो देखो 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 का मान भी √3/2 आया और sin 60 का मान भी √3/2 आया है। इसका मतलब कि इसमें से कौन विकल्प सही हुआ, पहला वाले का। बोलो पहला वाला में ए सही हुआ, कौन सही हुआ, ए सही हो गया। कौन सा विकल्प सही है, यानी विकल्प ए सही है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए। ठीक बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके दूसरे वाले पार्ट को करें। इसका दूसरा वाला पार्ट कर रहा है, देखो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो बेटा 1 - tan 45 का मान बेटा 1 होता है। मान याद होगा तभी आप लगा पाओगे। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस फिर tan 45 1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। देखो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1, यह हो गया 0। 1 - 1 0 बटे 2 अर्थात 0। क्या आया, 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45 का मान क्या आ गया 0। और देखो 0 यहाँ पे कहाँ
किसमें है, देखो tan 90 का मान तो इनफाइनाइट होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट, यहाँ 1 है, इसमें sin 45 है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, डी वाले में 0 है, डी वाले में क्या दिया है 0, इसका मतलब कि विकल्प कौन सही है, डी सही है, क्योंकि देखो इसका मान क्या आया 0 आ गया, तो ये 0 यहाँ पे है। ठीक, अब आइए इसके तीसरे वाले पार्ट को देखिए। तीसरा वाला पार्ट है sin 2a बराबर 2 sin a। इसमें से आप कह रहा कि इसमें कौन सा मान रखें कि sin 2a 2 sin a के बराबर हो जाए। तो चलिए a बराबर हम 0 रख दें, आपको देखना है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर मैंने 0 रखें कि 30 रखें कि 45 रखें कि 60 रखें। तो हम चलिए a बराबर 0 रख के देख रहे हैं, a बराबर 0, तो क्या मिलेगा sin 2 इंटू a की जगह 0 बराबर 2 sin 0। तो देखो sin 2 इंटू 0 sin 0, बोलो ये 0 डिग्री है तो 2 इंटू 0 डिग्री sin 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। और sin 0 का मान बेटा 0 होता है, यहाँ 2 गुणे sin 0 का मान फिर 0, यानी 0 बराबर देखो 2 0 या 2 शून्य 0। 0 के लिए a बराबर 0 के लिए ये क्या आया, दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब कि a बराबर क्या होना चाहिए, a बराबर हमारा 0 होना चाहिए, यानी आपका कौन सा सही होगा, विकल्प बोलो, यहाँ तो विकल्प डी था, यहाँ विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। ठीक, आइए इसके चौथे वाले पार्ट को देखिए। पार्ट 4 करा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान रखें बेटा यहाँ पे 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस फिर tan 30 1/√3, इसका क्या करोगे स्क्वायर। तो देखो 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 आएगा बटे √3 बटे 1 माइनस 1 का वर्ग बेटा 1 बटे काड़ी में 3 का वर्ग, काड़ी हट गई 3, अब यहाँ 1 बटे 1 मान लो, तो ये हुआ 2 बटे √3 बटे देखो 3 का गुणा 1 में 3 और माइनस 1 का गुणा 1 में 1 बटे 3, ये हुआ 2 बटे √3 बटे ये हुआ 2 बटे 3, 3 में से 1 गया 2 बटे 3। अब ये क्या ये बटे है, बटे के नीचे बटे, तो हम इसको क्या करें 2 बटे √3 गुणे कर रहे हैं, गुणे करें, बटे को जब गुणे किया तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 बटे 2, ये कैंसिल हुआ 2 2, आ गया बेटा 3 बटे काड़ी में 3, हर का परिमेयीकरण कर दो, √3 का हर में गुणा √3 का अंश में गुणा, ये हो गया 3 √3 और बटे नीचे 3, 3 3 कैंसिल हो गया, क्या मिला बेटा √3। इस तरह से 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान आ गया √3। अब इसमें देखो किसका मान √3 होता है, cos 60 का मान देखो जरा सा, cos 60 का मान 1 बटे 2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1 बटे 2 होता है, tan 60 बराबर √3, इसलिए विकल्प कौन सही है बोलो, विकल्प सी सही है, सी सही है।
ठीक है बेटा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि tan a प्लस बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, फिर कह रहा है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। फिर कह रहा है a बड़ा है b से, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। आपको a और b का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको समझना है, देखो tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। यहाँ हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे a प्लस बी से पढ़ेंगे। a प्लस बी बड़ा है किससे? 0 से, 0 डिग्री। a प्लस बी बड़ा है 0 अंश से, माने a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और छोटा है या बराबर है 90 इसके, यानी a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा हो और 90 या 90 से छोटा हो, तथा a ग्रेटर देन b, यानी a किससे बड़ा है? b से। a जो है b से बड़ा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दिया बेटा, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। तो अब हम जानते हैं कि tan 60 का मान, tan 60 डिग्री बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan 60 बराबर √3, चूंकि tan 60 बराबर √3, बोलो तो tan 60 अंश का मान कितना? √3 होता है। इसका मतलब देखो √3 के बराबर, tan यहाँ tan है, यानी a प्लस बी का मान किसके बराबर होगा बताओ? a प्लस बी का मान किसके बराबर है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी किसके बराबर है? 60 डिग्री के। यह समीकरण हो गया बेटा a, एक समीकरण बन गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक, फिर दूसरे वाले से देखें, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हमें सोचना होगा कि tan में किस कोण का मान 1/√3 होता है। तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो देखो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, यहाँ tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसका मतलब बेटा कि a माइनस बी की जगह क्या होना चाहिए? 30 डिग्री। इसलिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यह समीकरण 2 हुआ। अब बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दें। हम चाहें तो इसी के नीचे समीकरण 1 को लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 1 को ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसी के नीचे समीकरण 1 को लिख रहे हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 1 को लिख दिया। अब देखो बेटा कैसे, देखो यहाँ कैसे हल करेंगे, यहाँ माइनस बी, यह प्लस बी। यदि हम इसको जोड़ दें, क्या करें? जोड़ दें। जोड़ने पर
तो देखो माइनस बी प्लस बी ये कट जाएंगे। ए वास्तव में यहाँ संख्या एक है तो एक ए प्लस एक ए, तो 2a हो गया। 2a बराबर 30 और 60, बोलो 30 60 कितना 90 हो गया। 2a बराबर 90, तो a बराबर 90/2, दिस इज 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया 45। अब a का मान समीकरण बेटा चाहे एक में रखो चाहे दो में रखो, समीकरण एक में रखने पर a का मान रख दें, a की जगह क्या रखोगे 45, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो अभी 45 को दाहिने तरफ ले जाओ तो यानी b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, प्लस है तो माइनस हो गया, घटा दो ये कितना हो गया 15 डिग्री। b की वैल्यू कितना है 15, यानी आपका आंसर क्या मिला a बराबर 45 डिग्री और b बराबर बोलो 15। अब देख लो a प्लस बी यानी 45 15 60, 60 है, a प्लस बी का मान 60 आ गया। 60 बड़ा है किससे 0 से और छोटा है किससे 90 से, बोलो a प्लस बी का मान 60 आ गया, a प्लस बी जब जोड़ोगे तो 60 हो गया। 60 इसकी जगह 60 हो गया, 60 बड़ा है किससे 0 से और छोटा है किससे 90 से। ठीक, तो इस तरह से हमने a और b का मान ज्ञात कर लिया। ठीक बेटा।